सो फाइनली इवांस जेल से भाग चुका है। अब सबसे ज़्यादा टेंशन में है गवर्नर, जैक्सन और स्टीफन। मैक्लेरी भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड है, इसलिए ज़रूरी है उनको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। बट मैक्लेरी का भी मेजर कंसर्न क्या है कि इवांस को दोबारा पकड़ा जाए। तो इसलिए अब जो क्वेश्चन पेपर का लास्ट पेज था उसके ऊपर जो एविडेंसेस दिए गए थे उसकी हेल्प से वो लोग क्या करेंगे, वो लोग कोशिश करेंगे सारे एविडेंसेस को कलेक्ट करना, सारे जो उनको हिंट्स दिए गए हैं उनको कलेक्ट करके एक स्टोरी बनाना, सो दैट इवांस कहाँ एस्केप किया है उसके बारे में हम लोगों को पता लग सके। ठीक है, तो जो सबसे पहले, क्योंकि जर्मन में लिखा हुआ है सब कुछ, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर लाइन जो वो डिकोड करते हैं, तो वो उसका मतलब क्या होता है कि द क्रूशियल टाइम इज 3 minutes बिफोर द एग्जाम, डोंट हिट हिम टू हार्ड बिकॉज ही इज अ मिनिस्टर। यानी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है एग्जाम से 3 मिनट पहले। हम लोगों ने देखा जब इवांस एग्जाम दे रहा था, स्टीफन कंटिन्यूअसली उस पर एक वॉच रखे हुए था। ठीक है, स्टीफन देख रहा था कुछ होना, पहले 1 मिनट के इंटरवल पे, फिर 2 मिनट के इंटरवल पे वो उसको देख रहा था। जब भी वो इवांस को देखता था, इवांस के मुंह में हमेशा एक पेन रहता था और वो सोचता रहता था। तो सब कुछ जो भी हुआ वो एग्जाम से 3 मिनट पहले हुआ। उसका एग्जाम से हाफ एन आवर या 45 मिनट्स पहले ब्लैंकेट ओढ़ना, ये सब उसका ही प्लान था एक। तो जो उसको हिंट दिया गया था, जो एग्जामिनेशन पेपर पे उसको भागने के लिए जो हेल्प की गई थी, उसमें लिखा गया था कि जो क्रूशियल टाइम है वो एग्जाम से 3 मिनट पहले है। एंड इवन रेवरेंड मैक्लेरी के बारे में क्या लिखा गया है कि उसको बहुत जोर से नहीं मारना है। क्यों नहीं मारना है? क्योंकि वो एक मिनिस्टर है। देन वो मैक्लेरी वहीं पे बैठा हुआ है, देन वो लोग और चीजें रिवील करने की कोशिश करते हैं। तो एक जगह का नाम निकलता है एल्सफील्ड वे। ठीक है, अब यहां पे भी लिखा गया हुआ है एल्सफील्ड वे। इस एल्सफील्ड वे की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों है इस एल्सफील्ड वे की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस? क्योंकि जब गवर्नर एल्सफील्ड वे के बारे में सोचता है तो उसे पता चलता है कि एल्सफील्ड वे तो वही जगह है जहां पे क्वेश्चन पेपर बना था, जहां पे क्वेश्चन पेपर को बनाया गया था। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन पेपर के लास्ट पेज पे हिंट होना और ये एविडेंस देना, हिंट देना इसे इवांस को कि वो भाग जाए। इसका मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन पेपर बना रहा था उसमें कोई ना कोई इवांस के साथ जरूर मिला हुआ था। दैट्स व्हाई उसने इवांस की हेल्प की भागने में। ठीक है, एल्सफील्ड वे वही जगह थी जहां पे क्वेश्चन पेपर बना था। तो गवर्नर समझ गया कि एल्सफील्ड वे की जगह, इस जगह इंपॉर्टेंस है क्योंकि एल्सफील्ड वे में ही कोई ऐसा आदमी था जिसने उसकी हेल्प की थी भागने में, वहां पे इवांस की हेल्प की थी भागने में, और ये लिखा हुआ था, ये डोंट हिट हिम टू हार्ड एंड द क्रूशियल टाइम इज 3 minutes बिफोर द एग्जाम। ये भी क्वेश्चन पेपर के पीछे किस बंदे ने लिखा था? जो एल्सफील्ड में बैठा हुआ था। देन वहां पे अब हम देखते हैं कि एक डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट आता है, कार्टर, जो जिनका बहुत बड़ा रोल तो नहीं है बट वो आते हैं। वो आके देखते हैं कि पूरे प्रिजन में बहुत ज्यादा हलचल मची हुई है, यानी कि कुछ ना कुछ हुआ है। वो देखते हैं कि मैक्लेरी बहुत ज्यादा इंजर्ड है एंड देन वो मैक्लेरी से, वो गवर्नर से पूछते हैं कि ये क्या हुआ है, व्हाट हैज हैपेंड। तो वहां पे जाके उन्हें पता लगता है कि इवांस जेल से भाग चुका है, मैक्लेरी बहुत ज्यादा इंजर्ड है। एंड फिर वो लोग ये सोचते हैं कि अब मैक्लेरी को किसी तरह से हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। फिर वो लोग क्या करते हैं, दोबारा से हिंट्स को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो जब हिंट को डिकोड करते हैं तो उसमें एक चीज निकलती है, फ्रॉम एल्सफील्ड वे ड्राइव टू द हेडिंग टाउन राउंड अबाउट एंड मेक योर वे टू। ये चीज जो न्यूबरी है ये तो बाद में रिवील होती है। जब हम देखते हैं कि हमें पहली बार बताया गया है, जो हम पहली चीज डिकोड करते हैं, तो ये आता है फ्रॉम एल्सफील्ड वे ड्राइव टू द हेडिंग टाउन राउंड अबाउट एंड मेक योर वे टू। बस 2 तक है। न्यूज़बरी इसमें बाद में डिकोड किया जाता है। ठीक है, जब हम स्टोरी में देखेंगे कि न्यूज़बरी डिकोड करने में क्या दिक्कत होनी है उन्हें। फिर उसके बाद जब ये चीज डिकोड हो जाती है, देन गवर्नर समझ आता है कि इवांस कहां से भागा होगा। ठीक है, भागने के बाद वो कहां पे गया होगा, यानी कि उसके खिलाफ हिंट्स मिलने लगे हैं। एंड इन सब हिंट्स की वजह से ही ये बहुत इजी हो जाएगा कि हम इवांस को पकड़ें एंड इवांस को वापस प्रिजन में डाल दें। ठीक है, तो फिर क्या होता है जब हम अब उसके बाद गवर्नर जैक्सन और स्टीफन की तरफ मुड़ता है। एंड क्योंकि गवर्नर इतना ज्यादा गुस्सा है, होना भी चाहिए क्योंकि दोनों की यही ड्यूटी थी कि इवांस पे नजर रखनी है, बट वो ये कहता है कि क्यों तुम दोनों को खाली एक ही काम दिया गया था एंड देन वो भी उनसे अच्छे से नहीं हुआ।
फिर वो स्टीफन की तरफ मुड़ के कहता है, मतलब वो पूछता है कि कौन वो बेवकूफ था जो एस्कॉर्ट कर रहा था इवांस को, यानी कि कहने को तो वो मैक्लेरी था लेकिन रियलिटी में तो वो इवांस को छोड़ के आया ना बाहर तक। इवांस वो बंदा था जो मैक्लेरी का जिसने रूप ले लिया था, जिसने मैक्लेरी जो बन गया था, एंड देन वो मैक्लेरी बन के बाहर तक गया जेल के। तो इंस्पेक्टर पूछता है, गवर्नर पूछता है कि कौन वो बेवकूफ था जिसने उसको एस्कॉर्ट किया वहां तक। तो स्टीफन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, तो वो कहता है कि इट वॉज मी सर। तो इस बात पे गवर्नर उसको बहुत डांटता है। फिर वो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो स्टीफन कहता है कि सर आपकी ही कॉल आई थी, यू मेड अ कॉल एंड सेड दैट आफ्टर द एग्जाम यू हैव टू एस्कॉर्ट मैक्लेरी टू द गेट, ठीक है। तो गवर्नर स्टीफन को डांटता है कि मैंने तो ऐसी कॉल करी ही नहीं कोई, एंड देन तुम्हें किसने कहा कि कॉल की है? बट स्टीफन ये पॉइंट स्ट्रांगली पुट करता है कि नहीं सर, मेरे पास कॉल आई थी, मैंने कॉल रिसीव की और उस कॉल में ये कहा गया था कि मेरे को मैक्लेरी को प्रिजन के गेट तक छोड़ के आना है, ठीक है। तो वो ये बात जब ये बात गवर्नर सुनता है तो वो समझ जाता है, यानी कि इवांस के पास बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि वो हाइड किए हुए था, एंड उसकी वजह से उसे भागने में हेल्प मिली, उसकी वजह से उसने एक फॉल्स कॉल किया। ये बात गवर्नर समझ आता है। देन वो जैक्सन की तरफ मूव करता है। वो जैक्सन को कहता है कि तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है, तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है बिल्कुल भी, तुम्हारी जो खोपड़ी है वो खाली है। जैसे कई बार हमारे टीचर कहते हैं ना जब हम पढ़ते नहीं है, या पेरेंट्स कहते हैं कि तो तेरा दिमाग खाली है एकदम, तो वैसे ही गवर्नर जैक्सन को डांटता है। वो कहता है कि तुम्हारा ब्रेन बिल्कुल खाली है, तुम कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है। तुमने पिछले लास्ट डे ही तुमने 2 घंटे इवांस के प्रिजन में बिताए थे, एंड तुम्हें ये काम दिया गया था कि तुम इंश्योर करो कि वहां पे कुछ रखा हुआ ना हो, ठीक है। लेकिन तुम्हारे चेक करने के बाद भी इवांस ने क्या क्या चीजें हाइड की? इवांस ने एक स्पेक्टिकल हाइड किया, चश्मा, ठीक है, एक पेयर था स्पेक्टिकल्स का, बियर्ड हाइड की, दाढ़ी, ताकि वो मैक्लेरी जैसा दिख सके। अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, उसने बियर्ड हाइड की, उसने डॉग कॉलर हाइड किया। ये जो कॉलर था ये मैक्लेरी ने पहना हुआ था, ठीक है। अब जब इवांस को जेल से बाहर जाना था मैक्लेरी बन के, तो जरूरी था कि वो मैक्लेरी के क्लोथ्स को कॉपी करे, जो जो मैक्लेरी ने पहना है वो चीजें पहने। वो चीजें इवांस के पास एक दिन पहले थी अपने जेल में, ठीक है, प्रिजन में, और उसने हाइड की थी। एंड जैक्सन ने उसके प्रिजन की तलाशी ली पूरी, ये इंश्योर किया कि उसके प्रिजन में कुछ होना, बट स्टिल इवांस इतना तेज था कि उसने ये चीजें छुपा ली एंड किसी को पता भी नहीं लगा। तो उसके पास पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स था, बियर्ड था, डॉग कॉलर था, एक वेपन था जिससे उसने मैक्लेरी को मारा, ठीक है। यानी कि ये सब चीजें वो हाइड किए हुए था। अब ये क्वेश्चन आता है कि इतनी सारी चीजें उसने हाइड कहाँ की थी, जबकि जैक्सन जो इवांस का दुश्मन है शुरू से, यानी कि वो दोनों एनिमीज हैं, हमने पढ़ा था ये। तो जब दोनों दुश्मन है तो कैसी ये चीजें उसने हाइड कर ली, ये अगला क्वेश्चन हमारे सामने पुटअप होता है। फिर दोबारा से गवर्नर एक काम करता है, गवर्नर कोशिश करता है कि जो उसने लिखा है, जो जो इवांस को हिंट्स दिए गए थे उसको डिकोड करे। फिर वो देखता है कि ये जो आगे था, फ्रॉम एल्सफील्ड वे ड्राइव टू द हेडिंग टाउन राउंड अबाउट एंड मेक योर वे टू, ये जो जगह का नाम है, ये डिकोड करने में प्रॉब्लम होती है। वो काफी सारी चीजें सोचता है क्योंकि जर्मनी में लिखी हुई है, तो वो सोचता है वॉर वेज, और ये कोई ना कोई जगह का ही नाम होगा क्योंकि वो उसकी तरफ जाएगा, ठीक है। तो वहां तक उस जगह का नाम होने के लिए ये जरूरी था कि उस जगह का नाम पता लगाया जाए। तो गवर्नर को अचानक से दिमाग में स्ट्राइक करता है कि न्यूज़बरी, हाँ वो जगह न्यूज़बरी होगी जहां पे इवांस भागा होगा, ठीक है। देन उसके बाद एम्बुलेंस आती है, मैक्लेरी को लेके चली जाती है। फिर अचानक से जो कार्टर था, जो डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट था, उसका कॉल आता है गवर्नर के पास। वो कहता है कि मैक्लेरी ने इवांस को एल्सफील्ड वे में देखा, ठीक है। जब उन लोगों ने उसको पकड़ा, यानी कि जो भी प्लान में था फ्रॉम एल्सफील्ड वे यहाँ पे उसको जाना था, और मैक्लेरी ने उसको वहां पे स्पॉट भी किया, ठीक है। कह रहे मैक्लेरी ने इवांस को स्पॉट किया एल्सफील्ड वे में, ठीक है। उसके बाद बट हमने उसका पीछा किया, वो हेडिंग टाउन राउंड अबाउट तक आया, हेडिंग टाउन तक आया, ठीक है। उसने फिर राउंड अबाउट मूव किया एंड देन उसका पता नहीं चला कि वो बंदा कहां चला गया। यानी कि जो जो हिंट्स दिए गए थे
इवांस उसी की तरह, उसी की अकॉर्डिंग मूव कर रहा था, उसने कोई एक्स्ट्रा मूव नहीं लिया, ठीक है, प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा था। तो गवर्नर, तो फिर कार्टर कहता है कि बट हमने उसका पीछा किया, बट वो अचानक से पता नहीं कहाँ चला गया, शायद वो सिटी के अंदर आ गया, सिटी के बाहर चला गया, ये नहीं पता चला। तो गवर्नर इस बात पे कहता है कि नहीं, वो न्यूज़बरी गया है, और वो रीज़न बताता है कि जो हिंट्स दिए गए हैं उसको मैंने डिकोड किया है, एंड डिकोड करने के बाद मेरे को ये पता चला है कि इवांस जो है वो कहाँ पर गया है, वो न्यूज़बरी गया होगा, ठीक है। तो इतना जो सब कुछ हिंट्स हैं उसके बारे में, इवांस के बारे में पता चल जाते हैं, थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन उसके बारे में पता लग जाती है, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, अब गवर्नर क्या करता है, वो जैक्सन और स्टीफेंस को सेंट ऑलडेट्स, ये जो सेंट ऑलडेट्स है इस वाले पुलिस स्टेशन भेजता है। फिर वो कहता है कि वहां पे जाके चीफ इंस्पेक्टर, डिटेक्टिव इंस्पेक्टर जो है मिस्टर बेल, उनको पूछना, एंड देन अब वो उनके साथ मिलके इस केस की फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ठीक है। तो अब केस आगे फॉरवर्ड होगा, क्योंकि वो गवर्नर है, गवर्नर का काम इन्वेस्टिगेट करना नहीं था, उसका काम तो ऑक्सफोर्ड प्रिजन में रखना था उसको, एंड बट वो भाग गया, तो अब गवर्नर का काम खत्म हो जाता है, क्योंकि अब इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस करेगी। इसलिए वो जैक्सन और स्टीफन को सेंट एल्डेट्स पुलिस स्टेशन भेजता है, वहां पे कहता है कि वहां जाके मिस्टर बेल के लिए पूछना, और फिर हम केस को फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे। उसके बाद क्या होता है, कार्टर गवर्नर के पास आता है, तो गवर्नर पूछता है कि तुमने मैक्लेरी को रैडक्लिफ में छोड़ दिया, मतलब तुमने कौन से हॉस्पिटल में छोड़ा, तो उसने कहा कि हमने उसको रैडक्लिफ हॉस्पिटल में छोड़ दिया था, ठीक है। तो फिर गवर्नर के दिमाग में अचानक से आता है, फिर वो कॉल करता है रैडक्लिफ हॉस्पिटल में, और वो पूछता है उनके उसके बारे में, मैक्लेरी के बारे में, कि क्या मैक्लेरी यहाँ पे था, क्या मैक्लेरी यहाँ पे आया था, एंड देन क्या वो एडमिट है वहाँ पे। तो वो कहता है कि जो हॉस्पिटल से जो बंदा उठाता है वो कहता है कि नहीं, हम मैक्लेरी को जानते हैं, एंड हमने एल्सफील्ड वे पे एम्बुलेंस भी भेजी थी, ताकि मैक्लेरी को वहाँ से एम्बुलेंस में ये हॉस्पिटल लाया जाए, बट जब एम्बुलेंस वहाँ पे गई तो वो बंदा वहाँ पे था ही नहीं, ठीक है। तो यानी कि अब मैक्लेरी भी वहाँ पे नहीं गया। फिर थोड़ी देर बाद 2-3 घंटे घूमने के बाद पता चलता है कि मैक्लेरी अपनी जो जगह है जहाँ पे वो रहता है वहाँ पे वो अच्छे से बैठा हुआ है, यानी कि मैक्लेरी जो है अपने घर पे बैठा हुआ है, एंड वो सुबह 8:15 बजे वहाँ पर आ गया था, एंड अब वो ठीक है, वो मतलब नॉर्मल है, उसको किसी ने किडनैप नहीं किया था, बट वो वहाँ पे आ गया था, एंड वो भी ये चाहता है कि इवांस किसी ना किसी तरह से पकड़ा जाए, ठीक है। मैक्लेरी भी यही चाहता है कि इवांस अब पकड़ में आ जाए, वो कब्जे में आ जाए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि डिफरेंट एविडेंस उसके बारे में पता लगे हैं। उसके बाद हमें ये भी पता लगा है कि क्या क्या चीज़ें वो कैरी करी हुए था प्रिजन में, ठीक है। एंड देन नाउ केस जो है वो गवर्नर से पुलिस के पास ट्रांसफर हो गया है, एंड देन अब पुलिस का ये काम है कि वो इवांस को पकड़े। देन जो नेक्स्ट सीन डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है, वो ये है कि हम देखते हैं कि बहुत देर हो गई है, इवांस जेल से भाग चुका है, किसी को नहीं पता ये बात कि इवांस कहाँ पर है, हर कोई ढूंढ रहा है उसको, बट किसी को नहीं पता, काफ़ी घंटे बीत चुके हैं, ठीक है। एंड जैसे जैसे टाइम बीत रहा है गवर्नर की टेंशन भी बढ़ रही है, क्योंकि वो ये चाहता है कि कुछ भी हो जाए बट इवांस मिले, ठीक है। तो जो अगला सीन है उसमें दिखाते हैं कि जो इवांस हैं, इवांस अपने होटल रूम में है, ठीक है। तो नाउ इवांस अब अपने होटल रूम में है, इवांस अपने होटल रूम में पहुंच चुका है, ठीक है। वो कार चला के होटल रूम में पहुंच चुका है, और अच्छे से उसने अपना लंच किया, उसके दिमाग में कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। एंड देन वो होटल रूम में जाता है। होटल रूम में जाने के बाद उसने हैट पहनी हुई है, अच्छे से कपड़े पहने हुए हैं, एंड देन होटल रूम में जाने के बाद वो रिसेप्शन पे जाता है। रिसेप्शन पे जाने के बाद वो अपने रूम की कीज़ मांगता है, ठीक है, एक न्यूज़पेपर मांगता है पढ़ने के लिए, और वो ये कहता है कि मुझे सुबह 6:45 बजे तक उठा देना, यानी कि 6:45 AM मेरे को कॉल करके उठा देना, क्योंकि उसे पता है कि वो एक जगह नहीं बैठ सकता, उसे भागना पड़ेगा, उसे बार बार भागना पड़ेगा हर जगह से, और जब तक वो कंट्री से बाहर नहीं चला जाता तब तक तो वो सेफ नहीं है, ठीक है। एंड पुलिस विल बी बिहाइंड हिम। तो वो इसलिए पहले तो वो होटल को ये कहता है कि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है, मेरे रूम में कोई नहीं आना चाहिए। एंड देन वो एक न्यूज़पेपर मांग के कहता है मुझे कुछ खाना नहीं चाहिए और बस मुझे
6:45 AM पे कॉल करके उठा दें, ठीक है। तो इवांस होटल रूम में है। फिर जब वो होटल रूम की सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है, देन ये चीज़ें रिवील होती हैं कि वो कैसे बचा, उसने चीज़ें कहाँ कहाँ हाइड की और उसका क्या क्या प्लान था, किस प्लान के अकॉर्डिंग वो चल रहा था एंड कैसे वो प्रिजन से एस्केप हुआ। तो सबसे पहली बात जो थी, जब जैक्सन उसके प्रिजन में आया था तो हमने देखा था कि वो उसका नेल फाइल और नेल सीजर ले गया था, तो उसका प्लान था उससे अटैक करने का। फाइनली उसके पास जो ब्लेड था वो बचा था एंड वो ब्लेड उसने अपनी हैट में हाइड किया हुआ था। यानी कि ब्लेड कहां पर था, ब्लेड वॉज इनसाइड द हैट एंड वो खुश है इस बात से क्योंकि हम देखते हैं कि जैक्सन उसकी हैट उतरवाने वाला था, बट क्योंकि जैक्सन उसके हेयर को एडमायर करता था, जैक्सन उसके बाल पसंद थे, इसलिए उसने उसकी हैट नहीं उतरवाई एंड इसी हैट के अंदर उसने वो वेपन हाइड किया हुआ था, जिसकी वजह से वो उसको मैक्लेरी को अटैक कर पाया, ठीक है, इंजर कर पाया। देन फिर हम देखते हैं कि जब वो एग्जाम दे रहा था तो जो डॉग कॉलर थे, क्योंकि मैक्लेरी ने 2 कॉलर्स पहने हुए थे, वो कॉलर उसने हाइड किए हुए थे अपने अंदर एंड यहीं पे पीछे बैक में ही, और वो बहुत मुश्किल था हाइड करना। इवन जब मैक्लेरी उसके पास आया और उसके शोल्डर पे हाथ रखा, उसको डर लग रहा था कि कहीं वो उसके कॉलर ना पकड़ ले, बट जब ब्लैंकेट आया तो ब्लैंकेट की मदद से उसने वो कॉलर को हाइड किया एंड उसको कोई पकड़ नहीं पाया। तो उसने जो कॉलर्स थे, जो मैक्लेरी के जो कॉलर्स थे, उसको हाइड करने के लिए पहले अपने बैक का यूज़ किया। देन जब उसने मैक्लेरी को अटैक कर दिया, उसके बाद उसने वो कॉलर पहने एंड इवन जब स्टीफन उसको बाहर तक छोड़ के आ रहा था इवांस को, तब भी वो कॉलर गिर सकते थे, बट उसने वो बड़ी मुश्किल से बचा लिए, ठीक है। तो उसने ब्लेड का हाइड किया था, उसने कॉलर का हाइड किए थे, ये सब उसको पता लगा, ठीक है। ये सब हमें रिवील होता है, ये सब हमको पता लगा कि वो कैसे कैसे चीज़ें प्लान कर रहा था। उसके दिमाग में O लेवल जर्मन एग्जाम देना नहीं था, बट वो भागना चाहता था और अब वो फ्री था, वो जेल में नहीं था, ठीक है। उसका प्लान फाइनली काम कर चुका था। फिर वो उन लोगों के बारे में सोचता है जिन्होंने एल्सफील्ड में क्वेश्चन पेपर बनाते हुए उसकी हेल्प की, ठीक है। उसने अपनी कार के लिए बहुत सारी चीज़ें मांगी थी। उसने अपनी कार में, उसकी कार में सोप था, वाटर था, ठीक है, और हम देखते हैं उसकी कार में सोप था, वाटर था और एक मैप था। ये मैप उसको एस्केप करने में हेल्प कर रहा था। और ये मैप किस चीज़ का था? मैप था द ऑर्डिनेंस सर्वे ऑफ ऑक्सफोर्डशायर। द ऑर्डिनेंस सर्वे ऑफ ऑक्सफोर्डशायर, वो इस चीज का मैप था, ठीक है। इस मैप की मदद से वो भागने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। एंड फाइनली वो अपने होटल रूम में था। चीज़ें रिवील हुई कि कैसे कैसे उसने अपनी चीज़ों को हाइड किया था। होटल में उसने मना कर दिया था कि उसको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, वो किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं चाहता है, ठीक है। और वो अब अपने रूम में गया, ठीक है। उसने बहुत केयरफुली रूम बंद किया, लॉक कर दिया, ठीक है। एंड देन वो अपने रूम में जाके बैठ गया।